आईवीएफ की कॉस्ट कितनी रहती है? एक आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट वेरी करती है फ्रॉम 1.5 lakhs टू 2.25। ये डिपेंड करता है कि किस कारण से आईवीएफ कर रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, डोनर्स की ज़रूरत है या नहीं है, डोनर स्पर्म ले रहे हैं या डोनर एग की ज़रूरत तो नहीं है, टीज़ा या माइक्रो टीज़े तो नहीं करना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आईवीएफ की कॉस्ट डिपेंड करती है। सो समवेयर बिटवीन 1.5 to 2.25। जैसे हम कहते हैं कि अगर 35 एज तक बेबी प्लान कर लो इज़ परफेक्ट एज, बट अगर हम बॉलीवुड में जाकर देखते हैं तो काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक हु आर 50 45 अबव एंड दे आर हैविंग किड्स नाउ, सो हाउ इज़ पॉसिबल फॉर आ, देम? एक सोशल एग फ्रीजिंग नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम जो लड़कियां करियर कॉन्शियस हैं वो दे डोंट वांट टू मैरी एट द राइट टाइम। डॉक्टर साहब अभी शादी नहीं करनी अभी, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। सो वंस द गर्ल इज़ 35, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है आपकी, जहाँ एक क्वालिटी भी डिक्रीज़ करेगी और क्वांटिटी भी कम होगी। सो ऐसे पेशेंट्स को सोशल एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं कि इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s दे गो फॉर एग फ्रीजिंग। आप अपने एग्स फ्रीज़ करा लीजिए और जब जब भी आपको लगे कि अब मुझे शादी करनी है, सो हस्बैंड के स्पर्म से हम एग फ्रीज़ करके एम्ब्रियो बना के और आईवीएफ की टेक्निक से हम प्रेगनेंसी करा सकते हैं। बट एक केस पंजाब में देखा है, सिद्धू मूसेवाला, उनकी मदर आई थिंक शी विल बी अबव 60 या अबव 55, तो उन्होंने अभी बेबी प्लान किया एंड बेबी हुआ है, सो उनका क्या प्रोसेस रहा होगा? एज लिमिट है जो भारत सरकार ने तय की हुई है, 50 साल एज दी गई है हमें फॉर द फीमेल्स एंड 55 इज़ फॉर मेल्स। सो इसके बियॉन्ड ना तो प्रेगनेंसी एडवाइजेबल है पेशेंट्स को, क्योंकि हमें हेल्थ और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखते हुए आगे चलना होता है। आईवीएफ से प्रेगनेंसीज कर तो ली, लेकिन आगे 9 मंथ्स कैसे वो उसको चलाएंगे, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है वंस यू क्रॉस 50। सो इट्स बेटर यू कंप्लीट योर फैमिली एट 35 ईयर्स। और अगर ये जो आपका सवाल है आप जाना भी चाहते हैं तो एज 50 है, उसके बियॉन्ड एडवाइजेबल नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी की अपनी अलग चैलेंजेस होते हैं। पेशेंट हाइपरटेंशन के प्रोन होता है, डायबिटीज़ के प्रोन होता है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस विद एज बढ़ती हैं। सो वो रिस्क लेना इज़ इट्स सेल्फ नॉट एडवाइजेबल, इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट लीगल ऑल्सो। नॉट लीगल तो फिर ऑल्सो। मैम इनके केस में जैसे इन्होंने बताया सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है, उनके केस में कैसे हुआ होगा? क्योंकि उनकी एज भी क्योंकि जो उनका पहले वाला बेटा था उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि उससे ज़्यादा ही होगी 50 से। तो उनके लिए कैसे पॉसिबल हो पाया होगा? और इनफैक्ट हमें न्यूज़ में भी मैंने सुनने बताया को ना, मिला था। इंडिया में 50 है एज, अब्रॉड अलग अलग कुछ डेफिनेशंस हैं अब्रॉड के, इस एज तक कर सकते हैं, बट इन इंडिया इट्स 50 ईयर्स। इंडिया में 50 ईयर्स तक ही हम आईवीएफ तक जा चुके हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। सो देयर आर चांसेस कि उन्होंने अब्रॉड से कराया होगा ये प्रोसेस। एंड जो हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं बॉलीवुड में, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, तो वो आपको क्या लगता है कि जनरली क्या करते होंगे? कि वो एग्स फ्रीज करते होंगे एट राइट एज, या फिर दे गो फॉर आईवीएफ लेटर? आजकल मैंने बताया एग फ्रीजिंग जो है वो बहुत कॉमन है। ओके। और लड़कियां इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होती हैं कि हम एग फ्रीज़ करा दें और उसके बाद वी वी वांट टू फोकस ऑन करियर ओनली। करियर कैन वेट बट एज जस्ट कैन नॉट वेट। सो 35 तक वन शुड कंप्लीट द फैमिली। किस प्रोसीजर से हो रही है फैमिली कंप्लीट, दैट इज़ अगेन ये अलग एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि नॉर्मल हो रहा है, आईयूआई से हो रहा है या आईवीएफ से हो रहा है।